हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस क्लास 6 के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर नेम इज फूड डज इट कम्स फ्रॉम, मीन्स जो अपना भोजन होता है, फूड होता है, एक्चुअल में आता कहाँ से है। सो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स होता क्या है? व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड। इंग्रेडिएंट्स वह सब्सटेंस होते हैं जो अपने भोजन के अंदर पाए जाते हैं, मिलते हैं। फॉर अपन ने क्या, घर पे अपन दाल बनाते हैं, घर पे अपन चपाती बनाते हैं। दाल के अंदर क्या, अपने वाटर भी लगता है, दाल के अंदर अपने स्पाइसेस मसाले भी लगते हैं, और दाल के अंदर अपने दाल भी लगती है। मीन्स ये सारे की सारे क्या हो गई, दाल के अंदर इंग्रेडिएंट्स। अब अपन चपाती की बात करते हैं। चपाती के अंदर अपने आटा भी लगता है, चपाती के अंदर अपने वाटर भी लगता है, चपाती के अंदर अपने स्पाइसेस मसाले भी लगते हैं। ये सारी चीजें क्या हो गई, चपाती के लिए इंग्रेडिएंट्स। सो अब सेकेंड टॉपिक इज ईटेबल। ईटेबल मीन्स क्या होता है, द सब्सटेंस दैट वी ईट। ईटेबल मीन्स वे सब्सटेंस जो अपने खाने के लिए यूज लिए जाते हैं। जो अपन खाते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस ईटेबल कहलाते हैं। अब थर्ड नेक्टर। नेक्टर मीन्स क्या होता है? नेक्टर का एक्चुअल मीनिंग होता है हनी, जिसे अपन हिंदी में शहद कहते हैं, जो अपने को मधुमक्खियों के द्वारा मिलता है। तो नेक्टर मीन्स क्या होता है? हनी, शहद होता है। इसके बारे में भी अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लिविंग थिंग्स मीन्स द थिंग्स दैट आर मूवमेंट। जो थिंग्स होती हैं, जो चीजें होती हैं अपने मूवमेंट करती हैं, उससे अपन लिविंग थिंग्स कहते हैं। दैट आर ग्रोथ। जो थिंग्स होती है, जो चीजें ग्रोथ करती है, उससे अपन लिविंग थिंग कहते हैं। अब यदि अपन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं, लिविंग थिंग के उदाहरण की बात करते हैं, तो अपन लिविंग थिंग के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स आते हैं वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स दैट्स बॉडी आर ग्रोथ टाइम टू टाइम। ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है वो ग्रोथ करती रहती है। अपन जब जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे अपनी बॉडी ग्रोथ करती है। बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। इसलिए अपन ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स और एनिमल्स। आप सभी जानते हैं प्लांट्स टाइम पे ग्रोथ करते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दैट आर मूवमेंट टाइम टू टाइम। इसलिए सबको अपन क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर नोट करते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? दैट नॉट आर मूवमेंट। ये सारी की सारी थिंग्स होती हैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन चेयर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन टेबल। मीन्स चेयर को जब तक अपन दूसरी जगह दूसरे स्थान पर उठाकर नहीं रख देंगे, टेबल को जब तक अपन किसी दूसरे की हेल्प से दूसरे स्थान पर नहीं रख देंगे, वो वहीं पर ही रखी रहेगी। मीन्स किसी दूसरे की हेल्प के बिना ये मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करेगी, नहीं दर्शाएगी। इसलिए चेयर और टेबल होती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती है। अब इस चैप्टर का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअल में व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? कंपोनेंट ऑफ आवर फूड टू नेसेसरी आवर बॉडी। भोजन के कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनके बिना, विदाउट न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी डज नॉट ग्रो। न्यूट्रिएंट्स के बिना अपनी बॉडी होती है, अपना शरीर होता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स की एक्चुअल में डेफिनेशन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो तुम्हें क्या लिखना है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड
टू नेसेसरी आवर बॉडी, जो कंपोनेंट जो पदार्थ होते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें अपन एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देन आफ्टर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा विटामिन्स, आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, fats, that are examples of vitamin। अब आपको पता है, you know that substances are necessary our body। विटामिन को ले लो, प्रोटीन को ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स को ले लो, फैट्स को ले लो, सारी की सारी अपनी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। अपन भोजन खाते हैं, कुछ कुछ भोजन तो ऐसा होता है जिनके अंदर विटामिन होते हैं, कुछ कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मीन्स ये सारे के सारे सब्सटेंस होते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं, अपनी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। मीन्स अपने को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यहां पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम्हारा जो अपने ऑनलाइन ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अंदर मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। तुम्हें सारा का सारा फिर नोटबुक में करना है। अपन सेकंड चैप्टर होता है, सेकंड चैप्टर का नाम कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। ये तुम्हारे को होमवर्क करना जरूरी है। थैंक यू।